भी कहना था अमित शाह का। तो आइए चलते हैं आज की बहस पर। नमस्कार, फिर से आपको मैं आज बता देना चाहता हूं कि आज सीरियल लायर राहुल गांधी के झूठ की उड़ान की उनके ढलते हुए करियर की तरह ही क्रैश लैंडिंग फिर से हो चुकी है। राफेल पर राहुल गैंग की राजनीति का हुआ है दी एंड, मतलब खत्म हो चुकी है उनकी राजनीति। राहुल के झूठे गैंग पर रफाल के सच की सुप्रीम स्ट्राइक करते हुए उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर जो लॉबी द्वारा प्रस्तुत सारी याचिकाएं थी उसको खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि फैसला लेने की पूरी प्रक्रिया में रत्ती भर भी शक करने की गुंजाइश नहीं थी। और राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि आगे से फ्यूचर में वो जिम्मेदारी भरे बयान दे। पर राष्ट्रीय बालक दिवस है, उनसे उम्मीद की जा सकती है क्या? चौकीदार, सत्यमेव जयते। देश की सुरक्षा पर सियासत करने वालों पर आज सबसे बड़ा प्रहार हुआ। सच को झूठ साबित करने की राजनीति करने वालों की आज बोलती बंद हो गई। चौकीदार चोर, राहुल का झूठा शोर। चौकीदार, 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 देश का चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। आज साबित हो गया कि राहुल गांधी को झूठ बोलने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राफेल पर देश से माफी मांगे राहुल गांधी, क्योंकि झूठों के शहंशाह राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर फिर सवाल उठे हैं। एक बार फिर साबित हो गया है कि राफेल और चौकीदार पर राहुल के सिर्फ झूठ का ही शोर है, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच की जानी चाहिए। हमारी रफाल में रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें एक छोटा सा जजमेंट जस्टिस कॉल ने लिखा है उनकी तरफ से और चीफ जस्टिस की तरफ से, और एक लंबा जजमेंट जस्टिस जोसेफ ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जजमेंट है वो बगैर हमको गवर्नमेंट का जो सील्ड कवर में उन्होंने इंफॉर्मेशन कोर्ट को दी थी, बगैर वो हमको दिखाए हुए उसके ऊपर रिलाय करते हुए दे दिया गया है। तो ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। राफेल विमान डील मामले में कोर्ट ने 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत दूसरे लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी। राफेल पर देश से माफी मांगे राहुल गांधी। संसद से लेकर सड़क तक राफेल के मुद्दे को सनसनीखेज बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल और उनकी लॉबी खामोश हो गई। कांग्रेस ने और कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने भारत की वायुसेना को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव के अंदर भी जनता ने 303 सीटें देकर कांग्रेस का जवाब दे दिया था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल की बेवजह की बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देना चाहिए। कोर्ट को राजनीतिक विवाद में घसीटना गलत है। राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी, हमने माफी को मंजूर कर लिया। All I can say is that our stand stands vindicated by the court's verdict, because he is a contender, that's established. He had given partial apologies in the past, and the third apology was the final, full and final apology, where it was an unconditional apology to the court. चौकीदार और राफेल के नारे के साथ ही राहुल ने पीएम बनने का सपना देखा था, लेकिन राहुल भूल गए थे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। सत्य तो इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर
देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यही साबित हो गया है और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल फेक न्यूज फैलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है सीरियल लायर राहुल, मतलब जो बार बार झूठ बोलता है, जिसके डीएनए में झूठ बोलना है। और आज का ऑनलाइन सवाल है कि राफेल पर देश से माफी मांगेंगे राहुल गांधी। पहला मुद्दा भी यही है और मेरी राय क्या है। मेरी राय यह है, मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम मेहमान स्क्रीन पे आ जाए, मेरे साथ जो जुड़े हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए मेरे पास पूरा पैनल है। गुंजा कपूर राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी की ओर झुकाव रखती है। संजीव कौशिक सीरियल लायर राहुल गांधी के सबसे बड़े समर्थक है आजकल टीवी पे। रवि श्रीवास्तव वो उनसे बड़े समर्थक है सीरियल लायर राहुल गांधी के। हमारी देश की सेवा करने वाले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी रिटायर्ड, सर सल्यूट है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग राइट या रॉन्ग। और मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, उनके नेशनल लीडर आरपी सिंह जुड़े हैं। मेरी विचारधारा और मेरी राय क्या है? मेरी राय यह है कि राहुल गांधी का नारा था चौकीदार चोर है, ये उसका नारा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चौकीदार प्योर है और सुप्रीम कोर्ट श्योर है। एक विशेष दिल्ली की लॉबी है, लुटियन जोन की लॉबी है, उसने बार बार यह प्रयत्न किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर कलंक लगे, भ्रष्टाचार का कलंक लगे, पर वो कलंक नहीं लगा। और आज सवाल सिर्फ इतना है, संजीव कौशिक जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या देश से, जैसे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, क्या देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, हाँ या नहीं? देखिए, देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने यदि ऐसा कोई फैसला किया है, निश्चित रूप से सर माथे। यदि आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में 2 बार फैसला किया है कि कोई सिर पैर का आधार नहीं है इस पूरे आरोप में। मेरी बात सुनिए, आपने सवाल किया, आपने बोला यदि सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुझे लगता है आप पूरा दिन देख नहीं पाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, सवाल किया, जवाब सुप्रीम कोर्ट ने यह, जी संजीव जी मैं आपको मौका दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, आज राष्ट्रीय बालक दिवस है, नेशनल चिल्ड्रंस डे, आपके अपरिपक्व बालक राहुल गांधी को कहा है कि आगे से जिम्मेदारी भरे। आप परिभाषित करते रहे, सवाल हमारे जहन में भी है। राहुल गांधी ने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट से। आप यदि राहुल गांधी को झूठा और सीरियल लायर, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, मैं वही कह रहा हूं, नहीं मैं बार बार कह रहा हूं, यदि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी कि उन्होंने चौकीदार चोर है कहा था, वो गलत था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा, राहुल गांधी गुंजा कपूर, कहीं भी राहुल गांधी के समर्थक उनसे भी बड़े झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना करने का कहीं भी राहुल गांधी के जहन में ये बात नहीं। राहुल गांधी ने माफी मांगी ना, उन्होंने राहुल गांधी ने माफी मांगी, बात खत्म हो गई। उनको फटकारा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपका जो सवाल है, सवाल क्या है? आपने हमसे ये कहा कि सीरियल झूठा, आपने यही कहा। माफी तभी आप मुझे बताइए कि सीरियल झूठा कौन है? मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गई है? क्या देश की बेरोजगारी खत्म हो गई है? संजीव कौशिक, एक सेकंड, संजीव कौशिक, मुझे पता है कि राहुल गांधी का करियर क्रैश लैंड कर गया है, रफाल उड़ रहा है, पाकिस्तान पे हमला करेगा, पर आपके राहुल गांधी का करियर क्रैश लैंड कर गया है। आरपी सिंह, कांग्रेस की अहंकारी राजनीति देखो, 10 झूठ है मेरे पास राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने एक सेकंड, आपको संजीव कौशिक, एक सेकंड, मैं बता रहा हूं संजीव कौशिक, मैंने आपको डिबेट से पहले कहा था, जब मैं आपसे सवाल पूछूं तब आप जवाब दीजिए। ये राहुल गांधी का यहाँ पे जो है ना, ये खेल नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप हर वक्त बोलते रहे। सवाल कीजिए। स्क्रीन पे, मेरे स्क्रीन पे आरपी सिंह जी आपको दिख रहा होगा, राहुल गांधी के 10 झूठ। राहुल गांधी ने कितने झूठ बोले? प्राइस पे उन्होंने 5 प्राइस बताई, 520 करोड़, 540 करोड़, एक स्पीच में उन्होंने 2 प्राइस बताई, 600 करोड़, 700 करोड़, एक प्राइस नहीं बताई। मनोहर पर्रिकर को लेकर झूठ बोला, उसके बाद ऑफसेट को लेकर झूठ बोला कि रिलायंस को दे दिया गया है, झूठ निकला वो। उन्होंने बोला दबाव डालकर दिया गया है, उन्होंने बोला सीक्रेसी क्लॉज नहीं है, जो फ्रांस की सरकार ने खंडन किया। आरपी सिंह इतने झूठ पकड़े गए और चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, माफी मांगी, आज फैसला आ गया। फिर भी संजीव कौशिक कह रहे हैं यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, मतलब अभी भी माफी नहीं मांगना चाहते। अरे इसमें तो आप भूल गए, फिर इसको तो एक छूट गया आपसे, मैं और जोड़ दूंगा उसमें। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम लेकर झूठ बोला उन्होंने कि फ्रांस के राष्ट्रपति के उनके कान में कुछ कह दिया, झूठ बोला। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मना कर दिया इस बात को कि ऐसी बात नहीं है। और तो छोड़ी, ये तो रफाल के मामले में राष्ट्र की सुरक्षा है, परंतु उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़ा झूठ बोला बिहार में। कश्मीर के मामले में बोला कि कश्मीर में लोग मारे गए, उनके पास खबर है कश्मीर में लोग मारे गए, जबकि एक भी आदमी तब तक मारा नहीं गया कश्मीर में।
वो अपनी राजनीति के चलते किसी हद तक जा सकते हैं। ये कश्मीर के मामले हाल में उनका एक बड़ा झूठ पकड़ा गया। अरे सिंह जी कहाँ कश्मीर चले गए आप? लायर हैं। आप हमें बताइए, जब इतने ही ईमानदारी की बात थी तो एक बार जेपीसी गठन करते हैं, फिर देश के सर्वोच्च मंदिर में इस बात का फैसला करते हैं। आप कहाँ चले गए? जब आप पे आरोप ही लगाया जा रहे थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईमानदार है। आपको पता है जेपीसी कैसे काम करती है? सुनिए, नहीं, आपको पता है जेपीसी कैसे काम करती है? जेपीसी आंकड़ों पे काम करती है। समय आपके भाजपा के पास है, तो फिर आप कहते कि नहीं भाजपा के पक्ष में आया। तो साधारण सी बात है कि अरे भाई सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। संजीव कौशिक, एक सेकंड, मुझे मेरे दर्शकों को बताने दीजिए। संजीव कौशिक, एक सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय पे थोड़ा सा विश्वास करिए। एक सेकंड, मुझे पता है संजीव कौशिक कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात सिर्फ तब मानते हो जब फैसला आपके हक में है, वरना आप महाभियोग लाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हो। मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में फैसला दिया, आज पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फैसला दिया, सीएजी की रिपोर्ट आई। आपको इन पे भरोसा नहीं है, पर कुछ राजनेता जेपीसी में बैठेंगे उस पे भरोसा है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बोला जेपीसी होनी चाहिए, आपने जेपीसी की बात की। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, आप उसके बावजूद यदि चलिए मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से यदि इस तरह की विंग कमांडर बख्शी साहब, विंग कमांडर बख्शी सर सल्यूट। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, राहुल गांधी को सीएजी पे भरोसा नहीं, राहुल गांधी को बीएस धनुआ एयर चीफ मार्शल थे, याद है ना उनके ऊपर, बारे में याद है उनके बारे में, उन्होंने कहा ये प्लेन सस्ती मिली है यूपीए के दौरान से जो कंपेयर किया जाए तो, ये प्लेन हमें जरूरी है एयरफोर्स के लिए, ये प्लेन बहुत कारगर साबित होगी पाकिस्तान और चीन के खतरे के लिए। विंग कमांडर बख्शी, ना एयरफोर्स पर भरोसा, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, सिर्फ गांधी परिवार और गांधी परिवार द्वारा संचालित कुछ जो हे वायर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उन पर भरोसा। देखिए, आप जो कह रहे हैं, माना ये किसी की जजमेंट की गलती है, मानते हैं कि राहुल गांधी साहब को अगर इस बात की समझ नहीं है तो अभी हम सबके पास समय है, उनको हम बता सकते हैं, बहुत इत्मीनान से समझा सकते हैं। ये फील्ड उनका नहीं है। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करनी है हम कर लेंगे। और जो सियासत की जो बात है, देखिए सन 48 से सियासत हो रही है, गुंजल सन 48 से हो रहे हैं, जीप स्कैंडल्स केस, सेंचुरी के बारे में बात करनी है हम कर लेंगे। और जो सियासत की जो बात है, देखिए सन 48 से सियासत हो रही है, गुंजल सन 48 से हो रहे हैं, जीप स्कैंडल्स केस, सेंचुरियन डील, HDW सबमरीन, स्कॉर्पियन सबमरीन, उसका बोफोर, जैगुआर केस और कितने केस आपको मैं बताऊं, सब में गुंजल है। तो क्वेश्चन ये है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब डिफेंस डील की बात आती है तो ऑपोजिशन इसकी फायदा उठाने की कोशिश करती है, झूठे इल्जाम लगाकर। इसको इग्नोर करना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, देश को प्रगति करनी है। रवि श्रीवास्तव, प्रॉब्लम यह थी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया भ्रष्टाचार नहीं हुई है, प्रक्रिया जो थी वो पूरी तरह से पारदर्शी थी। प्रॉब्लम यह है कि एक परिवार है और वो परिवार कट लेता है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जब तक कोई डील में कट नहीं मिलती वो डील वो आगे नहीं जाने देता। हमको पता है उस परिवार का इतिहास। इस डील में कोई कट नहीं मिल रहा था, इसलिए इस डील को अपनी सरकार में रोक दिया और फिर कोई और उसको लागू कर रहा है भलाई के लिए एयरफोर्स की। तो आपने द्वेष की भावना से कि मेरा कट नहीं आया, मुझे सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो मैंने इस पे रोड़ा अटकाने की कोशिश की। यह है हकीकत। देखिए, आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि वो परिवार कट लेता है, हर डिफेंस डील में लेता है, इस डिफेंस डील में उसे कट नहीं मिला, इसलिए उसको इसमें भ्रष्टाचार बोफोर से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड, आप एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उस परिवार के खिलाफ साबित नहीं कर पाए, कन्विक्ट नहीं कर पाए। आप एक बार भी किसी को पर ऐसा आप देखा शरण में कितनी भी बकवास कर लीजिए, मगर आज तक आप किसी भी केस में कन्विक्ट नहीं कर पाए। पहली बात सुनिए आप ये, और दूसरी बात ये सुनिए,
कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि चौकीदार चोर नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मेरे हवाले से मत कहिए कि चौकीदार चोर है। आप बाहर जितना चाहे जाके बोलिए कि चौकीदार चोर है, श्रीवास्तव उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे हवाले से मत बोलिए। उसके लिए राहुल गांधी ने माफी मांग ली। इसके अलावा और कोई कंटेम्प्ट पिटीशन दी, वो खारिज हो गई। कोई कंटेम्प्ट हुआ नहीं, सीधी बात है। आरपी सिंह दोहरे मापदंड की भी सीमा आरपी सिंह से क्या मतलब? दोहरे मापदंड की भी सीमा होती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ मैं, किसी के आरपी सिंह, रवि श्रीवास्तव आपका मत खोलिए। मुझे पता है कि आपके लिए अच्छा फैसला नहीं आया, लॉबी के लिए अच्छा फैसला नहीं आया। मुझे पता है कि राहुल गांधी का करियर क्रैश लैंड, किसी की भी पैरवी करूं वो मेरा काम है। आप कौन होती है पूछने वाली? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं बस इच्छुक हूँ जानने के लिए आप इसकी पैरवी कर रहे हैं। क्या हो गया ऐसा? क्या साबित हुआ उस परिवार के खिलाफ? बोलिए मुझे, कितनी सजा मिली, कितने पैसे उनके घर से मिले? बोलिए, बताइए मुझे। आप बेल पे है ना, साबित करिए। ऊपर कार्रवाई करने के लिए चैनल में बैठ के बकवास मत करिए। संस्थाओं का जितना दुरुपयोग करा गया है ये तो सबको पता है। एक सेकंड, आरपी सिंह, रवि श्रीवास्तव काम डाउन। आप अपना आपा मत खोलिए। आरपी सिंह, रवि श्रीवास्तव कह रहे एक भी जो आरोप है साबित नहीं हुआ है गांधी परिवार पे। मैं शांत हूं, मुझे क्या है? सर आप शांत ही रहते, शांत ही रहकर डिबेट करते। आपने कहा कि गांधी परिवार के खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। बिल्कुल। सर आरपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट से तो नरेंद्र मोदी को 2 बार क्लीन चिट मिली, फिर भी ये अपरिपक्व बालक महाराष्ट्र में भी चौकीदार चोर है के नारे लगा रहा था। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कौन कर रहा है सर? और अपने लिए एक पैमाना, दूसरे के लिए दूसरा पैमाना। शिवसेना आरपी सिंह, सर आरपी सिंह चौकीदार चोर है। सर आप शिवसेना क्या क्या बोलती है सर? सब चीज अपना लेंगे तो आपको प्रॉब्लम। मित्र जो है उन्होंने कहा। रवि श्रीवास्तव, आरपी सिंह अरे भोपू जी सुनो एक मिनट। भोपू जी सुनो एक मिनट, सुनिए सर। एक कंपनी भोपू हो गए आप। ये बात इसलिए चल रहा है कि यूरो, अगर आप भोपू हैं भाई, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे आप भ्रष्टाचारियों के भोपू हैं, मैं कह रहा हूँ। आप भ्रष्टाचारियों के भोपू हैं, मैं कह रहा हूँ आपके सामने। भोपू आप? अरे मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, आप भ्रष्टाचारियों के भोपू हैं। सुनिए, यूरो फाइटर का नाम सुना आपने? भ्रष्टाचार यूरो फाइटर का सारा का सारा खेल इसलिए है कि यूरो फाइटर के हवाई जहाज है, क्योंकि रफाल ने कर देने से मना कर दिया और यूरो फाइटर कर देने का ख्याल था। 2012 के अंदर डिफेंस डील कैंसिल किया, हमने नहीं किया, आपकी सरकार ने किया। और उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के कहने पर डिफेंस डील कैंसिल किया इसी रफाल का, क्योंकि कट नहीं मिला, क्योंकि यूरो फाइटर कट देने का ख्याल था। आपके पास चिट्ठी है क्या? जब तक चिट्ठी है क्या? होने नहीं देंगे, चिट्ठी आपके पास होने देंगे नहीं। अरे भोपू भाई, चिट्ठी है आपके पास क्या? कि सोनिया गांधी ने क्या लिखा था आपके पास है क्या? मेरे पास चिट्ठी है, आपके पास चिट्ठी है। अरे लिखा हुआ है क्या? मेरे पास चिट्ठी है। क्यों कर रहे हो? बिल्कुल है, क्यों कर रहे हो यार? यहाँ पे कागज दिखाओ, एंथनी की चिट्ठी है, पेपर दिखाओ ना। चिट्ठी है एंथनी की, कहाँ पे है? 12 जून की एंथनी के लिखे हुए रिमार्क्स हैं, सबके डिफेंस मिनिस्टर के लिखे हुए रिमार्क हैं। उन्होंने कहा था कि मैं ये डील इससे कैंसिल कर रहा हूँ कि इसमें भ्रष्टाचार की मुझे खुशबू आ रही है। देखिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि डिबेट बहुत गर्मा गर्म हो रही है, पर मुझे ब्रेक लेकर आपको बताना है कि देश की जनता जो लगातार वोट कर रही है और कह रही है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, नहीं, उसके नतीजे दिखाना है। और शेयर चैट की जनता, जो शेयर चैट के यूजर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, वो क्या सोचते हैं। और एक टेस्ट देना चाहता हूं मैं संजीव कौशिक को ब्रेक से लौटने के बाद। तो छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर जल्दी से लौटिए। संजीव कौशिक टेस्ट में पास होते हैं फेल, आपको देखना है। स्वागत है और हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बड़ी खबर बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने पहली प्रतिक्रिया दी है ट्विटर पर। उन्होंने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता, मुझे जेपीसी की इंक्वायरी चाहिए। देखिए ये अहंकार है राहुल गांधी, जो अपने आप को युवराज समझते हैं इस देश का। और इसीलिए मैं कहता हूं कि
चौकीदार चोर है, ये राहुल गांधी का झूठा शोर है। आज ये साबित हो चुका है और 61% लोग, 61% लोग, देश की जनता ये वोट करके बता रही कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और देश के युवा क्या सोचते हैं, शेयरचैट के वीडियोस के जरिए वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं युवराज राहुल गांधी के लिए। सुनिए उनकी बात। राफेल को लेकर के राहुल गांधी ने जो राजनीति खेली थी, अब वो राजनीति पर उनका पानी फिर गया है, क्योंकि अब राफेल को लेकर के सरकार ने जवाबदेही दे दी है। और जिन्होंने मोदी को चोर बोला था, तब वो चीज भी साफ साफ हो गया है। तो राहुल गांधी जी, अब तो आप बाज आ जाइए। राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि चौकीदार चोर है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चौकीदार कभी चोर नहीं होता है। और ये सब आरोप जो भी लगाए हैं, ये सब बेबुनियाद था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज भी कर दिया है। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं बहस की ओर फिर से। राहुल गांधी कब बाज आएंगे? संजीव कौशिक, देखिए राहुल गांधी जो है अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मानते हैं, इसलिए वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट की बात में नहीं मानता, मुझे जेपीसी चाहिए। जेपीसी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी है। और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी नहीं तो आप कम से कम ये जो प्लेकार्ड है इसको पकड़िए और ये प्लेकार्ड दिखाइए, देश की जनता को दिखाइए, देश की जनता को दिखाइए। सर प्लेकार्ड दिखाइए, देश की जनता को दिखाइए। तो ये क्या है? दिखाइए, तो दिखाइए, देश की जनता को दिखाइए। देखिए राफेल पर हार के बाद भी राहुल गांधी का ट्वीट आया है और राहुल गांधी कह रहे राफेल पर जांच का रास्ता खुला है और राफेल पर जांच जो है जस्टिस जोसेफ की जांच का रास्ता खोला है। और वो ये भी चाहते हैं कि राफेल पर जेपीसी की जांच हो, जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए मैंने संजीव कौशिक को एक प्लेकार्ड दिया है, राफेल पर देखिए जांच का रास्ता अभी भी खुला है, ऐसा मानते हैं राहुल गांधी। और राफेल पर हार के बाद भी राहुल गांधी का ये ट्वीट आ रहा है, एक तरीके से वो देश की जनता को बता रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात पर विश्वास नहीं करता। मैंने संजीव कौशिक को टेस्ट दिया है कि वो एक प्लेकार्ड सामने कर गांधी। और राफेल पर हार के बाद भी राहुल गांधी का ये ट्वीट आ रहा है, एक तरीके से वो देश की जनता को बता रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात पर विश्वास नहीं करता। मैंने संजीव कौशिक को टेस्ट दिया है कि वो एक प्लेकार्ड सामने करे देश की जनता के, वो नहीं करना चाहते क्योंकि वो राहुल गांधी की तरह अहंकारी है, राहुल गांधी की तरह देश को बरगलाना चाहते हैं और वो ये नहीं मानना चाहते कि सुप्रीम डंडा पड़ा है उनके झूठ पर। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यदि इस तरह की बात हुई है तो उसके लिए माफी मांगी गई है और अदालत ने कहा है कि नहीं आइंदे से। गुंजा कपूर, राहुल गांधी अभी भी जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट पे राहुल गांधी को भरोसा नहीं है? क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? गुंजा कपूर, सरकारें बदल दी, आप 3G 2G जीजाजी करते करते सरकार बदल दिया आपने, उसका जवाब दीजिए। आपने कितने लोगों को अंदर किया? आपने राजनीति आपने करी है उनको पिछले 5-6 सालों में देश के सर्वोच्च संस्थानों को स्थापित करने का। अरे सुनिए तो सही, देश की संस्थाओं के संवैधानिक संस्थाओं का चयन पिछले 5 सालों में देश ने जितना देखा उसका इतिहास नहीं देखा है। शाबानों का जजमेंट के वकीलों को जजों में लेते हुए अब उनके पुत्र को भी भरोसा नहीं है और रफाल का जजमेंट आया है, अब वो जेपीसी की मांग करेंगे। कमीशन की साथ दंड भेद ईडी सीबीआई किसकी बात की जाए? आप संवैधानिक संस्थानों की बात कर रहे हैं। आप सुविधाजनक राजनीति के अनुसार जजमेंट नहीं आएगा। ये भूल गए हैं कि ये देश बदल गया है। संजीव कौशिक इतना लंबा भाषण देने की, संजीव कौशिक आपको इतना बड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए। संजीव कौशिक, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हाँ या नहीं? 100% है, 100% ये सुप्रीम कोर्ट पर भरोसे वाला ट्वीट है। आरपी सिंह, क्या ये ट्वीट सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताता है या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता है? माफी हो गया है, इम्पीचमेंट मोशन लाने की कोशिश की। आरपी सिंह, मंदिर पे भरोसा नहीं है आपको देश के लोकतंत्र के। आरपी सिंह, क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना अब भी कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या प्रॉब्लम है? संजीव कौशिक रुक जाइए, गुंजा रुक जाइए। आरपी सिंह अभी भी, गुंजा एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट पर अब भी सवाल उठा रहे राहुल गांधी। दिक्कत यह है कि इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। हम लोकतंत्र की ही बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में विश्वास है। फिर भी आपसे सवाल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 136 के बदले 36 को कर रहा है आपने। 126 से आपको फैक्ट नहीं पता पहले संजीव कौशिक। 126 थी, 136 नहीं थी। ये झूठ फैलाना बंद कीजिए। आपने पॉइंट पकड़ लिया, हमने सॉरी बोला उसके लिए। सॉरी, आप झूठ बोलने के लिए सॉरी बोलिए। सॉरी बोलेंगे रवि श्रीवास्तव के लिए सॉरी, अपना नाम ही सॉरी रख लीजिए। गांधी परिवार के आगे कोई दिखता नहीं, सूझता नहीं। इन्हें जो चश्मा पहना हुआ है परिवारवाद। रवि श्रीवास्तव, मैं चुनाव आयोग पर सवाल उठाऊंगा।
मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाऊंगा, मैं हर उस संस्था पे सवाल उठाऊंगा जो मेरे हिसाब से, मेरे परिवार के हिसाब से काम नहीं करती। ये क्या तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, मामला सेटल हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि रफाल केस में रिव्यू पिटीशन राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने तो नहीं फाइल की थी, वो जिन्होंने फाइल की थी। अरे अगर फाइल नहीं की तो प्रतिक्रिया काहे दे रहे राहुल गांधी को? कि मुझे अगर फाइल नहीं करी थी तो वो प्रतिक्रिया ना देते ना। मैं चाहता हूँ कि जेपीसी हो, भाई अपने आप को जोड़े भी हुए हैं और अलग भी करे हुए उन्होंने हैं। कहा फाइल की है, राहुल गांधी ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है। इसने चौकीदार छोड़े को नकार दिया। आपके पास कागज है क्या कि राहुल गांधी ने फाइल की थी? न्यायालय हो, न्यायालय हो, अलग लोगों ने, यशवंत सिन्हा जी ने, अरुण शौरी जी ने और प्रशांत भूषण ने फाइल की थी। एक जजमेंट आया, अभी राहुल गांधी का कहना है कि मुझे इस सुप्रीम कोर्ट के मैं चाहता हूँ कि जांच हो और जस्टिस जोसेफ की टिप्पणी भी है जजमेंट में, उसमें ये लिखा हुआ है कि हाँ भाई रवि श्रीवास्तव, ये सारे फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने इन फैक्ट को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन को खारिज कर दिया और वो आपकी प्रस्तुत पिटीशन थी। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण, ये किसके द्वारा प्रायोजित है मुझे बताने की जरूरत नहीं। रवि श्रीवास्तव और राहुल गांधी मनोहर पर्रिकर बीमार थे, राहुल गांधी ने उनकी बीमारी को भी इस्तेमाल किया। ना शहजाद, आप तो कोर्ट में जा चुके हो, आप तो सुप्रीम कोर्ट के सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी बताओ मुझे, रवि श्रीवास्तव राहुल गांधी कांग्रेस राहुल गांधी गए थे कोर्ट में? रवि श्रीवास्तव देखिए, रवि श्रीवास्तव, मैं नहीं चाहता कि आप आरपी सिंह ने जो शब्दावली इस्तेमाल की आपके ऊपर, मैं नहीं चाहता उसको सही साबित करें। रवि श्रीवास्तव लगातार नहीं बोलना है आपको। रवि श्रीवास्तव सुन लीजिए, मैं आपको 3 चीजें पूछता हूँ। राहुल गांधी ने बताओ ना प्रायोजित क्या होता है? आपने शब्द इस्तेमाल प्रायोजित इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि प्रफुल्ल, मैं आपको बता दूंगा कि किसके साथ बातचीत करके प्रशांत भूषण ने प्रायोजित क्या होता है? सर सुन लीजिए सवाल। राहुल गांधी ने मेरी बात सुनी और किसी से जवाब दीजिए। रवि श्रीवास्तव, आप सवाल सुनेंगे, सवाल सुनेंगे रवि श्रीवास्तव सवाल सुने, वकील हो, ठीक है। रवि श्रीवास्तव सवाल सुने और हाँ या ना में जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने मनोहर पर्रिकर के बारे में कहा कि मनोहर पर्रिकर इस डील के खिलाफ थे। मनोहर पर्रिकर बीमारी से उठकर उन्होंने लेटर जारी किया। राहुल गांधी झूठ बोल रहे, सच या झूठ? सच या झूठ? दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि ऑफसेट जो है 30,000 करोड़ का रिलायंस कंपनी को दिया गया, जबकि सच ये था कि वो 800 करोड़ था और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी के दबाव में नहीं दिया गया। सच या झूठ? आप उनसे दत्ते मांगिए कि भाई क्यों कहा आपने ऐसा, मुझे क्या मालूम। सर एक व्यक्ति जो हमारे साथ नहीं है उसके ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर भी राजनीति करने की कोशिश की राहुल गांधी ने, और आप अब भी माफी नहीं मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब भी माफी नहीं मांग रहे। प्रफुल्ल बख्शी, सवाल ये है, सवाल ही नहीं है सर माफी मांगने का, सवाल ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं आपको बताता हूँ। प्रफुल्ल बख्शी, जेपीसी की जांच चाहिए, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कहां से मांगे? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी बयान पे मांग ली कि चौकीदार चोर है, न्यायालय ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट कि रफाल में कोई बवाल नहीं है, तो फिर भी आपको जेपीसी चाहिए। आपको विश्वास किस पे, आप ये बताइए। अगर राहुल गांधी सही थे तो सुप्रीम कोर्ट से भी माफी नहीं मांगते। और 24 अकबर रोड के किसी के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? प्रफुल्ल बख्शी, भाई मुझे तो आपके ऊपर भी विश्वास नहीं है। नहीं है तो बताइए, तो हम लोग मुद्दा विश्वास नहीं है। नहीं, राहुल गांधी की बात तो छोड़िए, बात करेंगे आपके साथ, क्योंकि आप संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए रवि श्रीवास्तव, मुझे पता था कि आप सांसद, मुझे पता है रवि श्रीवास्तव कि आप अरविंद केजरीवाल के यू टर्न्स को बड़ा डिफेंड करते हैं। मुझे नहीं पता था कि राहुल गांधी के यू टर्न को भी डिफेंड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगेंगे, बाहर आके राजनीति करेंगे। जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया उसी आरोप को, वही राजनीति के लिए आरोप वही बुनाते रहेंगे। प्रफुल्ल बख्शी, बताओ ना मुझे, उन्होंने अपने बयान में माफी मांगी है, बस गठित करने की बात। और न्याय के मंदिर का कौन पालन करेगा? न्याय के मंदिर का क्या? सुप्रीम कोर्ट के न्याय के मंदिर का आपको भरोसा नहीं है? आप लाए थे ना नो कॉन्फिडेंस, मुझे दिखा दो, आप लाए थे ना आप जनता के मंदिर में, क्या हुआ उसका? प्रफुल्ल बख्शी, बयान खत्म हो गई बात। प्रफुल्ल बख्शी, वो उस प्रफुल्ल बख्शी, एक सेकेंड, सब लोग शांत। मैं प्रफुल्ल बख्शी के पास जाना चाहता हूँ। प्रफुल्ल बख्शी बहुत देर से प्रफुल्ल बख्शी रुके हैं। रवि श्रीवास्तव,
विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी की बात सुनिए। प्रफुल्ल बख्शी, ये प्लेन, रफाल प्लेन, धनोआ साहब ने कहा ये प्लेन अगर हमारे पास होता, सर प्लीज आप एक खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना बंद कीजिए। प्रफुल्ल बख्शी, जयस धनोआ ने कहा है अगर ये प्लेन होता बालाकोट में हमारे लिए बेहतर होता। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई प्लेन नहीं है। सर रवि श्रीवास्तव को स्क्रीन से हटाइए, उनकी आवाज बंद कीजिए। मैं प्रफुल्ल बख्शी से बातचीत कर रहा हूं, मुझे रवि श्रीवास्तव नहीं चाहिए, वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगा। प्रफुल्ल बख्शी, क्या ये सच नहीं है कि ये प्लेन, इस तरीके का प्लेन पाकिस्तान के पास नहीं, उनके पास 4th जनरेशन फाइटर है, ये 4.5 जनरेशन फाइटर है। और ये आरोप राहुल गांधी ने सिर्फ तब लगाया जब वो अमेरिका गए, बोइंग और लॉकहीड चाहते थे कि ये डील उनको मिले, उसके बाद ये आरोप लगने लगे, इससे पहले ये आरोप नहीं लगे। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से अब भी खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, जो आप कह रहे हैं ये एक बहुत गहरा सवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बहुत पहले से हो रहा है। ये आज से 70 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ तब हुआ था जब भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा था हमें फौज की जरूरत नहीं है, हम पुलिस से काम चला लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा में खिलवाड़ तब हुआ था जब आपकी आर्मी घिर गई थी, उन्हें एयरफोर्स की जरूरत थी और हमारे प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स को वहां से हटा दिया था और हमारी फौज की हार हुई थी। राष्ट्र की सुरक्षा का खिलवाड़ निरंतर चलता आ रहा है। अगर अब राष्ट्र की सुरक्षा का से खिलवाड़ रुक रहा है तो कई लोगों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि अब पैसा आना बंद हो जाएगा। अब डायरेक्ट जो डील हो रही है उसमें उनका हाथ नहीं होगा। ये बहुत पुरानी बात है। इस बीमारी को संजीव कौशिक, गुंजा कपूर, संजीव कौशिक और गुंजा कपूर, संजीव कौशिक लंबी बनेगी, संजीव कौशिक, इसलिए आरपी सिंह मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक, ये प्लेन जो आपने देखा है, एक प्लेन हमारे पास आ चुका है, राजनाथ सिंह गए थे उसको लेने के लिए। मेरी बात सुनेंगे आप? ठीक है, ये प्लेन आ जाएगा। भारत की वायुसेना जिसका स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 होना चाहिए, आपने 33 पर ले गए थे, वो पावरफुल हो जाएगी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम और सक्षम हो जाएंगे। इसलिए पेट में दर्द हो रहा है राहुल गांधी के, इसलिए अभी भी रोड अटका रहे। दर्द नहीं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अरे दर्द इसलिए नहीं हो रहा, दर्द इसलिए हो रहा है नहीं मिला, अभी आया, पैसा नहीं मिला आपको, भ्रष्टाचार नहीं मिला। शुरू करते हैं सामने रख के आप राजनीति हिंदुस्तान में आ चुका है, हिंदुस्तान में रफेल आ चुका है। आप जाके फ्रांस में डमी के साथ डमी के साथ वो रियल प्लेन था। कोई मामा नहीं आने वाला है, वो नहीं आ गया, डमी प्लेन था। आपको जानकारी नहीं है। संजीव कौशिक, आप झूठ बोल रहे हो, डमी प्लेन था। आरपी सिंह, वो रफेल ये तस्वीरें देख सकते हैं आप? एक सेकंड, संजीव कौशिक, आरपी सिंह, एक सेकंड सुनिए। आरपी सिंह आपका नाम है? संजीव कौशिक, आरपी सिंह आपका नाम है? एक सेकंड, आरपी सिंह कांग्रेस के सबसे बड़े हमदर्द कह रहे हैं कि ये डमी प्लेन था। मैं आपसे आग्रह करता हूं, सुनिए, मैं आग्रह कर रहा हूं आरपी सिंह, मैं भारत सरकार से आपके मार्फत आग्रह करता हूं कि वो पीछे की सीट पे राहुल गांधी या उनके प्रवक्ता संजीव कौशिक को बिठाकर आप लेकर आए ताकि उनको पता चले क्या जिसकी पूजा हुई है वो आरपी सिंह, केवल आरपी सिंह में सर सवाल पूछूं मैं सरकार से सवाल? आरपी सिंह ऑन स्क्रीन, आरपी सिंह सवाल ये है, संजीव कौशिक को दिक्कत ये है, संजीव कौशिक को दिक्कत ये है, राहुल गांधी को दिक्कत ये है, राहुल गांधी को दिक्कत ये है। आप मेरे सवाल का जवाब संजीव कौशिक, जवाब से पूछूंगा सवाल। यदि वो नहीं आएगा तो पूछने का क्या मतलब होता है? आरपी सिंह, दिक्कत ये है राहुल गांधी को कि माइकल मामा और कोटरो की मामा जैसे कोई मामा नहीं था यहाँ पे जो कुछ दे देता। नहीं देंगे, दशहरे में पूजन करने चले जाते हैं। माइकल मामा, जब हम आपसे कोटरो की मामा, और कौन सा मामा है? आएगा 2020 में। संजीव श्रीवास्तव सुनो, अरे संजीव कौशिक सुनो भैया, अरे सुनिए सर, दिक्कत ये है कि कट नहीं मिल रहा और मैं वापस इल्जाम लगा रहा हूँ यूरो फाइटर को लाने के लिए है और ये डॉक्यूमेंट मांगे थे, मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया। मैं मुझे ईमेल आईडी भेजा, मैं भेज देता उनको डॉक्यूमेंट। एंथनी ने ये डील कैंसिल करी। 2012 चले गए आप, कौन सवाल पूछ रहा है? सवाल क्या, जवाब क्या? यही तो हो रहा है। आपको
पूछा जाता है सीधा सवाल, आप सीधे सवाल पे आएंगे नहीं। आप तमाम तरह की बातें बनाएंगे। नहीं करिए, ये बताइए आप इन चीजों के बदौलत इलेक्शन जीत जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। अनिल अंबानी बाबा भी है, अनिल अंबानी। जनता ने देखा, जनता ने चौकीदार चौरे को नकार दिया, चौकीदार चौरे को 303 सीटें दी। अभी उनके ऊपर जापान के 2 बैंकों ने केस कर दिया है। दिवालियेपन के कगार पे खड़े हैं वो अनिल अंबानी मामा। अनिल अंबानी मामा भी है। कौन सी बात कर रहे हैं? प्रफुल्ल बख्शी, अनिल अंबानी मामा को जानते नहीं। प्रफुल्ल बख्शी एक और मामा है अनिल अंबानी मामा। चलिए, इतना पैसा होता तो अनिल अंबानी अपने भाई से इतना बड़ा लोन एक ना सेकंड लेते। देखिए, ऐसा है ना, सुनिए, मुझे पता है रवि श्रीवास्तव, एक सेकंड, प्रफुल्ल बख्शी वो सरकार कोई बड़ा बुद्धिजीवी होगा। रवि श्रीवास्तव प्लीज, रवि श्रीवास्तव आप अपॉलजी लेटर ड्राफ्ट कीजिए राहुल गांधी का, आप राहुल गांधी का अपॉलजी लेटर ड्राफ्ट कीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे प्रफुल्ल बख्शी से पूछना है सवाल। प्रफुल्ल बख्शी, राहुल गांधी कहते हैं कि अरे भोपो जी बंद करो, सच जानो। देखिए, सच की हिम्मत होती तो सच की हिम्मत होती। आज देखिए क्या हुआ है, आज संजीव कौशिक लगातार बोलना बहुत बुरी आदत है। राहुल गांधी मत बोलिए, मैंने आपको राहुल गांधी का प्रवक्ता बन के बुलाया है, राहुल गांधी नहीं बन के बोला, ठीक है ना। एक सेकंड, प्रफुल्ल बख्शी, राहुल गांधी की जो IQ लेवल है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आज चिल्ड्रंस डे, पर राहुल गांधी को लगता है कि 59,000 करोड़ की डील में 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो सकता है ऑफसेट में। मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि 72 कंपनियों को मिला, HAL तो ऑफसेट करती नहीं है। पर यहां पे बैठे राहुल गांधी के प्रवक्ता कहते हैं कि जो प्लेन जिसके ऊपर स्वस्तिक लगाकर हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उस प्लेन में उड़ान भरी, वो कह रही है ये नकली प्लेन है। अब मुझे आप बताइए, ट्रेनी है वो यहाँ मैं प्रफुल्ल बख्शी से सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रफुल्ल बख्शी, क्या ये अब राहुल गांधी ना सुप्रीम कोर्ट का भरोसा करेंगे? मैं प्रफुल्ल बख्शी से सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रफुल्ल बख्शी, क्या ये अब राहुल गांधी ना सुप्रीम कोर्ट का भरोसा करेंगे, ना वो CAG का भरोसा करेंगे, ना वो एयर चीफ मार्शल धनोआ का भरोसा करेंगे, जिन्होंने कहा कि ये प्लेन सस्ता है? क्यों? कितना सस्ता? JPC कितना सस्ता? आप कह रहे पहले भ्रष्टाचार हुआ, जब बोले सस्ता है तो कितना सस्ता? 15% यूपीए वाले दाम से सस्ता। प्रफुल्ल बख्शी, 15% सस्ता है। कितने का सस्ता? 15% सस्ता है। मुझे मेरे शो पर कोई आप क्या लेके आ रहे थे? आप सिर्फ एक देखिए, ऐसा है, मेरे शो का एक नियम है, बाकी कोई नियम हो ना हो, मेरे शो में जब कोई रिटायर्ड एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का व्यक्ति बोलेगा तो उसके बीच में राहुल गांधी के चेले नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। राहुल गांधी का अब मैं चाहता हूं प्रफुल्ल बख्शी, क्या BS धनोआ हमारे एयर चीफ मार्शल पे भी सवाल उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाएंगे, हर संस्था पे सवाल उठाएंगे राहुल गांधी? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी पॉलिटिशियन के ऊपर डायरेक्ट पॉइंट नहीं करना चाहता, पर मेरी ये इल्तिजा है कि देश के खातिर और देश के सम्मान के खातिर कृपया ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। आपको सबको पता है कि देश के ऊपर इस समय क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है। इस समय हमारे को बहुत जरूरत है इस इन फाइटर एयरक्राफ्ट की। हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कितने नीचे गिर गए हैं। जितनी जल्दी ये रफाल आएगा उतनी जल्दी हम सुरक्षित होंगे। ये इन लोगों को किसी को समझ नहीं आ रही है। हमें क्या पता राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, आरपी सिंह बार बार पाकिस्तान के खेमे में जाकर खड़े होने का निश्चय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने तो बार बार ये किया है, वो बार बार इमरान खान के साथ 370 कश्मीर हर मुद्दे पर इमरान खान के साथ, और आज भी रफाल प्लेन ना आए भारतीय सेना के पास, वायुसेना के पास, पाकिस्तान को एडवांटेज मिल जाए, यही है राहुल गांधी की अपेक्षा। प्रयास कर रहे हैं आरपी सिंह। ये राहुल ने ये कब कहा कि ये प्लेन ना आए, राफेल प्लेन ना खरीदा जाए? देखिए, देश की जनता भी बता रही है। राहुल गांधी चाहते हैं तो 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट का रुका हुआ था, 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट का रुका हुआ था, क्यों नहीं आए रफाल टाइम पे?
आप तो सस्ता रफाल ला रहे थे, आप तो ज्यादा सारे रफाल ला रहे थे, अब लाइट क्यों नहीं है? बात हमें समझ नहीं चलो, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मुझे बताने दीजिए देश की जनता क्या सोचती है, मुझे देश की जनता क्या सोचती है वो बताना है। 82%, 82% लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी सीरियल लायर है, सीरियल लायर राहुल गांधी है और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, झूठ के पैर नहीं होते ऐसा कहा जाता है, पर राहुल गांधी का मुहावरा अलग है। राहुल गांधी का ये कहना है कि झूठ के पैर नहीं होते, फिर भी मेरा झूठ बहुत अच्छा चलता है, अच्छा चलाता हूं मैं उसको, और इसीलिए मैं अपने गैंग के साथ मिलकर ये झूठ फैलाता रहूंगा, चाहे इसका एडवांटेज पाकिस्तान को क्यों ना मिले। बहरहाल आज के लिए समय इतना ही था, मैं आपसे इजाजत लूंगा। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक और धुआंधार डिबेट के साथ 3:55 पर इंडिया न्यूज पर। देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि यहां पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत और रफाल पर राजनीति।